नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार ज़बरदस्त सेशन में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एसएससी जेई जीडी सीजीएल यूपी टीपीएससी पेट, जहाँ भी क्या होते हैं जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी के जीएस जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ के ये बहुत ही शानदार सेशन की आज से क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। एकदम शानदार तरीके से जनरल साइंस हम पढ़ेंगे, समान ज्ञान समान जागरूकता के बारे में आज हम अर्थव्यवस्था इसमें इकोनॉमिक्स से संबंधित 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आपके लिए। या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं जहां जीके जीएस पूछा था, उसके लिए क्या है, बहुत ही रामबाण सीरीज ये साबित होने वाली है। सिर्फ हम आपको इसमें क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन ही आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। बहुत ही शानदार सेशन आज का होने वाला है, तो आइए देखते हैं। कह रहा समान ज्ञान और जागरूकता, एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी कांस्टेबल जहाँ भी क्या करते हैं, आपको क्या हो जीके और जीएस पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए क्या बहुत ही शानदार सेशन है। तो अर्थव्यवस्था आज का हमारा टॉपिक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारत में जो क्या सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी है, वह मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करती है, या सरकारी ऋण प्रबंधन या वित्तीय समावेशन या प्रत्यक्ष कर संग्रह। तो जो हमारी है क्या है, भारत में जो सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी है वह क्या करती है, क्या करती है, सरकारी ऋण का क्या करती है, प्रबंधन करती है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। करा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष यानी RIDF का प्रबंधन कौन करता है। RBI, नाबार्ड, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय। करा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष का प्रबंधन कौन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। और आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट कह रहा भारत में बेसल थर्ड मानदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कृषि सुधार, बैंकिंग प्रणाली, औद्योगिक विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। कह रहा भारत में क्या बेसल थर्ड मानदंड मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग प्रणाली से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है। वित्त सचिव, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो क्या जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वित्त मंत्री। और आपको जीएसटी का क्या करना है, फुल फॉर्म बताना है। फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे आपका नॉलेज भी बूस्ट होगा और आप बेहतरीन से बेहतरीन क्या कर सकते हैं, एग्जाम में परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो कह रहा जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है। कृषि में, विनिर्माण में, सेवा में, खनन में। तो हमारा क्या है, जीडीपी का सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में है, कहां पर, भारत में। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सेवा में। नेक्स्ट कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक WPI का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, थोक कीमतों में परिवर्तन मापना, वस्तुओं की खुदरा कीमतें मापना, या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो थोक मूल्यांक सूचकांक का मुख्य उद्देश्य क्या है। थोक मूल्यांक सूचकांक का मुख्य उद्देश्य है थोक कीमतों में परिवर्तन मापना। नेक्स्ट कह रहा है मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है। कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, छोटे और मध्यम उद्यमियों को ऋण देना, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, बैंकों का पुनर्गठन करना। तो हमारा 7वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, छोटे और मध्यम उद्योगों को क्या करना, ऋण देना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, सी से कंज्यूमर, P से प्राइस, I से क्या है, इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल नहीं किया जाता है खाद्य पदार्थ को, वस्त्र को, ऊर्जा को, या शेयर बाजार को। तो क्या कहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI में किसको शामिल नहीं किया जाता, शेयर बाजार को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO,
या भारतीय रिजर्व बैंक RBI, नाबार्ड या नीति आयोग। तो राष्ट्रीय आय का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कर प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते में न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता क्या है? 100 रुपये, 500, 1000, शून्य। तो क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो खाता है वो किस पर आधारित है? जीरो बैलेंस, यानी शून्य, 1 भी रुपये नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट, कर ब्लैक मनी की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? आयकर रिटर्न, कर चोरी रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण, बैंकिंग लेन देन। कर ब्लैक मनी की पहचान किसके माध्यम से की जाती है? तो आयकर रिटर्न के माध्यम से क्या कहती है? ब्लैक मनी की पहचान की जाती है। नेक्स्ट, कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा भाग किससे आता है? आयकर से, कारपोरेट कर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर। तो 12वें का राइट आंसर, प्रत्यक्ष करों का सबसे बड़ा भाग किससे आता है? तो किससे आता है? कारपोरेट कर। तो कारपोरेट कर से क्या आता है? प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा भाग आता है। प्रत्यक्ष यानी क्या? डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर को क्या होता है? प्रत्यक्ष कर यानी क्या हो जाए? डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर को क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स, और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट कर। नेक्स्ट, कर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के लिए कौन से घटक माने जाते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, रोजगार, आय, संपत्ति, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, ऊर्जा, परिवहन, आय। तो कर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI के लिए कौन से घटक माने जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। शिक्षित रहेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो क्या होगा? जीवन स्तर में सुधार हो ही जाएगा। तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है में कौन से घटक होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। नेक्स्ट, कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? चीन, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा चीन, चोंगचांग। कर स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र का विकास, नवीन व्यापार विकारों को बढ़ावा देना, बैंकिंग सुधार, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। कर स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य है नवीन व्यापार विचारों को बढ़ावा देना, नवीन व्यापार विचारों को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट, कर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कार्य क्या है? बैंकिंग ऋणों की स्वीकृति, ऋण भुगतान क्षमता का आकलन, कंपनियों का मुनाफा तय करना, शेयर बाजार की निगरानी। कर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कार्य क्या है? ऋण भुगतान क्षमता का क्या करना? आकलन करना। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कार्य क्या होता है? ऋण भुगतान क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट, कर भारत में कृषि आय पर कर किस स्तर पर लागू होता है? केंद्र स्तर पर, राज्य, स्थानीय निकाय, किसी भी स्तर पर नहीं। तो क्या भारत में कृषि आय पर कर किस स्तर पर क्या होता है? लागू होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तर पर। नेक्स्ट, कर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? जो भारत है सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद, हीरा और आभूषण, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, या सॉफ्टवेयर सेवाएं। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद कौन सा है? सॉफ्टवेयर सेवाएं। नेक्स्ट, कर ग्रीन GDP का अर्थ है हरित कृषि उत्पादन, पर्यावरणीय प्रभाव के कारण समायोजित GDP, हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग, जलवायु परिवर्तन नीति। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रीन GDP का अर्थ है पर्यावरणीय प्रभाव के कारण समायोजित GDP। नेक्स्ट, कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कितने दिन का रोजगार दिया था? 50 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 125 दिन। कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100 दिन का। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कर भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया था? थोक मूल्यांक सूचकांक, उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद रिफ्लेक्टर, या उत्पादन मूल्य सूचकांक। कर मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक का यूज किया जाता है? तो मुद्रास्फीति नापने के लिए उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक क्या है। जो हमारा आर्थिक विकास है इसका मुख्य संकेतक क्या है। राष्ट्रीय आय, जनसंख्या वृद्धि, विदेशी व्यापार, बेरोजगारी दर। तो कह रहा आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक, हमारे आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में कौन सा खंड शामिल नहीं है। चालू खाता, पूंजी खाता, व्यापार खाता, राजकोषीय खाता। कह रहा बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी में कौन सा खंड शामिल नहीं है। तो 23वें का हो जाएगा हमारा राजकोषीय खाता। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में चालू खाता, पूंजी खाता, व्यापार खाता ये सब क्या शामिल है, लेकिन क्या राजकोषीय खाता शामिल नहीं है। नेक्स्ट, कह रहा जीएसटी का लाभ क्या है। जीएसटी गुड सर्विस टैक्स एक एकल कर प्रणाली है, कर चोरी को प्रोत्साहन करता है, बढ़ती मुद्रास्फीति है, कर आधार का संकुचन है। तो क्या रहा जीएसटी का लाभ क्या है। तो यह क्या है, सभी करों को मिलाकर क्या किया गया, एक कर बना गया जिसका नाम क्या जीएसटी यानी एकल कर प्रणाली है। नेक्स्ट, कह रहा फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है। कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच अंतर, कुल कर संग्रह और कुल व्यय के बीच अंतर, या केवल सरकारी उधारी या सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी। तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कुल व्यय और कुल राजस्व के बीच अंतर मतलब कितना खर्च हुआ। कुल व्यय मतलब क्या हुआ, कुल व्यय। कुल व्यय में से क्या करेंगे हम, राजस्व के बीच जो क्या होगा, कुल राजस्व, कितना राजस्व प्राप्त हुआ, कुल राजस्व यानी कितना खर्च हुआ और क्या हुआ, कितना टैक्स से प्राप्त हुआ, उसमें से क्या करें, इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फिस्कल डेफिसिट का मान निकल जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। कह रहा भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। कृषि से, सेवा क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, खनन से। तो सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर, जिसे कहते हैं क्या, कृषि। नेक्स्ट, कर नाबार्ड का मुख्य रूप से किससे संबंधित है। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, विदेशी व्यापार, औद्योगिक क्रांति। तो नाबार्ड का मुख्य रूप से किससे संबंधित है। नाबार्ड हमारा क्या मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो हमारा ग्रामीण विकास से। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट, कह रहा डीमैट अकाउंट किसके लिए उपयोग होता है। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने के लिए, बचत खाते के लिए, चालू खाते के लिए। तो हमारा क्या होता है, डीमैट अकाउंट किसके लिए उपयोग होता है। तो यानी हमारा डीमैट अकाउंट होता है शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखने के लिए। नेक्स्ट, कह रहा है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रामीण बैंकों का विस्तार, सभी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, विदेशी निवेश में वृद्धि, कर दरों में कमी। तो हमारा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा सावधि जमा पर ब्याज किस प्रकार दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज किस प्रकार दिया जाता है, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक, अवधि के आधार पर। तो हमारा क्या होता है, जो हमारा सावधि यानी जो फिक्स डिपॉजिट होता है उस पर ब्याज क्या होता है, अवधि के आधार पर, कितने अवधि के लिए जमा किया गया उसी के आधार पर क्या है ब्याज दिया जाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जीएस से संबंधित, जनरल साइंस से संबंधित, जीके जीएस से संबंधित जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको कमेंट में ज़रूर बताएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो दिया जाएगा। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्या होता है जीके और जीएस क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, MCQ और वो भी क्या है PYQ। MCQ जो कराए जाएंगे वो भी क्या होंगे PYQ। ये सारे क्वेश्चन क्या है PYQ क्वेश्चन है। तो ये मत सोचिएगा क्या यहाँ सब नहीं लिखा, किसमें पूछा गया था, तो इसको लिखने से क्या फ़ायदा, कहेंगे आप क्या इसमें पूछा था इसमें नहीं पूछेगा। तो क्या ये हमें क्या हर एग्जाम के लिए क्या है कॉमन है। तो हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर से ही हमारा क्या मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।